नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पवन नारा और मेरे साथ हैं विद्यानाथ झा। अगले 15 मिनट में आप दिन भर की 100 बड़ी खबरें देखेंगे। तो शुरू होता है न्यूज 100 बिना ब्रेक के। जैन मुनि तरुण सागर पर आपत्तिजनक ट्वीट करने वाले एएपी कार्यकर्ता विशाल डडलानी ने मांगी माफी, लेकिन आम आदमी पार्टी ने अब तक नहीं डडलानी पर की है कोई कार्रवाई। कश्मीर मुद्दे को उठाने के लिए 22 दूत नियुक्त करने के पाकिस्तान के कदम का भारत ने क्या जवाब। विदेश राज्य मंत्री एम जे अकबर ने कहा, गलत बात को 1000 बार दोहराने से सच नहीं हो जाती। बलोच नेता नवाब अकबर मुफ्ती की 10वीं बरसी के मौके पर जर्मनी के लिप्जिंग शहर में तिरंगे के साथ प्रदर्शन, पीएम मोदी के समर्थन में नारेबाजी। पीओके को लेकर मोदी सरकार की कूटनीति का मास्टर स्ट्रोक, प्रवासी भारतीय दिवस पर पीओके के प्रतिनिधियों को निमंत्रण देने की तैयारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे मन की बात, कश्मीर में तनाव के मुद्दे पर कर सकते हैं बात। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर आज अमेरिका के दौरे पर रवाना होंगे। कल उनकी अमेरिका के रक्षा मंत्री एस्टर कार्टर से मुलाकात होगी। कश्मीर में शांति बहाली की कोशिशों के बीच बुरहान वानी के पिता ने श्री श्री रविशंकर से मुलाकात की है। 2 दिनों तक श्री श्री के आश्रम में रहे बुरहान के पिता। कश्मीर में 50 दिन से जारी तनाव के बीच मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने पीएम मोदी से दिल्ली में मुलाकात की। घाटी में शांति बहाली पर हुई चर्चा। पाकिस्तान पर भड़की महबूबा मुफ्ती, कहा पाकिस्तान लगा रहा है कश्मीर में आग, अलगाववादियों पर भी साधा निशाना। बोली, युवाओं को पत्थर फेंकने के लिए उकसाया जाता है। महबूबा ने कहा, सर्क सम्मेलन में गृह राज्य मंत्री पाकिस्तान को करनी चाहिए थी बात, लेकिन पाकिस्तान ने गंवाया मौका। महबूबा के वार पर भारत में पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने साधी चुप्पी, मुफ्ती के बयान को उनकी अपनी सोच करार दिया। पीओके के मुद्दे पर केंद्र सरकार ने फिर दिखाया सख्त रुख, जितेंद्र सिंह का ऐलान, पीओके की आजादी के लिए सरकार प्रतिबद्ध, जम्मू कश्मीर भी भारत का अभिन्न हिस्सा। कश्मीर में बड़े एक्शन की तैयारी में सरकार, हिंसा भड़काने वाले 400 लोगों की लिस्ट तैयार। हुर्रियत नेता मिरवाइज को भेजा गया जेल। शुक्रवार को किया गया था ईदगाह चलो मार्च का आह्वान। कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों ने पुलिस वाले को मारी गोली, मौके पर ही मौत। सिपाही शकील अहमद को साथियों ने दी श्रद्धांजलि। दिल्ली में हुई बीजेपी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में केंद्र की 65 योजनाओं को लागू करने को दिया गया जोर, गरीबों पर खास ध्यान देने की नसीहत। दिल्ली में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया स्मृति व्याख्यान कार्यक्रम में पहुंचे गृहमंत्री राजनाथ सिंह। देश में गैर कांग्रेसवाद की नींव के लिए लोहिया जी को बताया जनक। अपने भाषण में राजनाथ ने केंद्र की नमामि गंगे योजना को राम मनोहर लोहिया की सोच से प्रेरित बताया। कहा, लोहिया ने भी देश में नदियों को साफ रखने के लिए किया था आंदोलन। वाराणसी में आई बाढ़ के बाद पीएम ने कार्यकर्ताओं को दिया बाढ़ प्रभावित को हर संभव मदद देने का निर्देश। काशी में पीएम के जनसंपर्क कार्यालय को बाढ़ नियंत्रण केंद्र में तब्दील कर दिया गया। यूपी के वाराणसी में आई बाढ़ से आम लोग प्रभावित, बाढ़ पीड़ितों में बांटी जा रही है राहत सामग्री। यूपी के कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव ने की वाराणसी के अधिकारियों से मुलाकात। बाढ़ पीड़ितों को हर संभव मदद पहुंचाने का दिया निर्देश। उत्तर प्रदेश के बलिया में कई गांव जलमग्न, जिले के करीब 150 गांवों के करीब 2 लाख लोग प्रभावित। बलिया में पीड़ित की मदद में जुटा एनडीआरएफ, हेलीकॉप्टर से पहुंचाया जा रहा है खाने पीने का सामान। बिहार के कटिहार में गंगा कोसी का मुख्य तटबंध टूटा, हजारों घरों के डूबने का खतरा बढ़ा। पश्चिम दिल्ली के निहाल विहार में एक जर्जर इमारत का छज्जा गिर गया, 2 बच्चों की मौत, कई बच्चे घायल। यूपी में मिशन 2017 पर बीएसपी आज मुलायम के गढ़ में महारैली को संबोधित करेंगी मायावती। पार्टी के बड़े नेता रहेंगे मौजूद। अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चलाने का मुलायम को अफसोस, लेकिन कहा, देश की एकता के लिए 16 जान की बजाय 30 जान भी लेनी पड़ती तो लेते। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत 7 लोगों को पटियाला हाउस कोर्ट का नोटिस। सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर कोर्ट द्वारा जारी किया गया है नोटिस। यूपी के बुलंदशहर में चलती कार में 10वीं की छात्रा से गैंगरेप, पीड़िता को सड़क पर फेंक कर फरार हुए आरोपी, हालत नाजुक। यूपी के बरेली में रेप के बाद 3 बहनों की हत्या कर दी गई। तीनों लड़कियों के शव NH-24 पर भाखड़ा नदी के किनारे मिले। तीनों बहनें सुबह शौच के लिए गई थी और वहीं से उन्हें अगवा किया गया था। रेप करके मारने वालों का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है।
कानपुर में एक कंपनी के मालिक पर अपने कर्मचारी से रेप का आरोप लगा है। वीडियो बनाकर दोस्तों से भी करवाया गैंगरेप। इलाहाबाद में रेलवे के एक टीटीई की गोली मारकर हत्या, वारदात शहर के धूमनगंज इलाके की। यूपी के सीतापुर में स्वास्थ्य विभाग का शर्मनाक सच। डिलीवरी के तुरंत बाद जच्चा बच्चा को बाहर निकाला। 5 किलोमीटर पैदल चलकर पहुंचे दंपत्ति। दिल्ली के बड़ा हिंदुराव अस्पताल से गायब हुई बच्ची मिली। मॉडल टाउन इलाके में मिली मासूम। बिहार में नवी की छात्रा का अपहरण करके उसे 23 दिन तक किया गया गैंगरेप। पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। यूपी के अंबेडकर नगर में बिजली विभाग के ठेकेदार से लूटपाट के बाद उसे गोली मार दी गई। घायल ठेकेदार ने एक बदमाश को धर दबोचा। छत्तीसगढ़ के रायपुर में हादसे का शिकार हुए ट्रक से लोग लूटते रहे मुर्गियां। तड़पते हुए ड्राइवर और हेल्पर ने तोड़ा दम। दिल्ली से सटे गुड़गांव में करोड़ों की धोखाधड़ी के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। मुंबई के कई कारोबारियों को ठगने का है आरोप। विवादित धर्मगुरु जाकिर नाइक के खिलाफ कसेगा कानूनी शिकंजा। जाकिर का एनजीओ भी होगा बंद। मुंबई पुलिस ने भी अपनी रिपोर्ट में की सख्त कार्रवाई की सिफारिश। नवी मुंबई में नाबालिग भतीजी का यौन शोषण करने वाला गिरफ्तार। यौन शोषण से पहले बच्ची को अश्लील फिल्में भी दिखाता था। स्वराज अभियान के नेता योगेंद्र यादव ने कहा कि केजरीवाल सरकार अगर शराब का दिल्ली मॉडल पंजाब लेकर गई तो नशे का रिकॉर्ड टूट जाएगा। दिल्ली के समयपुर बादली में बच्चों को घर में बंद करके भाग जाने वाला पिता गिरफ्तार। अपने 2.5 साल के बच्चे को मुनक नहर में फेंकने का भी आरोप। दिल्ली के भजनपुरा में कार पार्किंग विवाद को लेकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने किया बुजुर्ग महिला पर चाकू से हमला। वारदात के बाद आरोपी फरार। बिहार के मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर टला बड़ा हादसा। ट्रेन पर गिरा हाई वोल्टेज तार। भगदड़ में कुछ लोगों को लगी हल्की चोट। बिहार के मोतिहारी में कटास हत्याकांड से 3 आरोपी गिरफ्तार। 5 लोगों को मारी गई थी गोली। झारखंड के गिरिडीह में अधिकारियों की लापरवाही। बैठक के दौरान सोते और फेसबुक चलाते दिखाई दिए अधिकारी। बिहार के नवगछिया जेल में भरा पानी, बाढ़ का पानी। सुरक्षा के मद्देनजर कैदियों को किया गया भागलपुर शिफ्ट। बीएमसी ने मुंबई में सार्वजनिक जगहों पर गंदगी फैलाने और थूकने वालों से वसूले 1 करोड़ 34 लाख रुपए। 1.5 महीने में की गई कार्रवाई। मुंबई में तूर दाल की कीमत में आई 5 महीने में 30 से 40% की कमी। 100 से 140 रुपए किलो में बिक रही है दाल। बीएमसी पार्षदों के लिए भी सूर्य नमस्कार जरूरी करने का प्रस्ताव किया गया पेश। एमएनएस पार्षद संदीप देशपांडे का प्रस्ताव। हरियाणा के हिसार में आज राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा के सम्मान में होगा समारोह। पोस्टरों और बैनरों से सजा शहर। मध्य प्रदेश के पन्ना में पटाखा फैक्ट्री में धमाका। 3 साल की बच्ची की मौत। हादसे में 2 लोग झुलसे। लाखों के नुकसान की आशंका। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में प्राथमिक स्कूल परिसर में बिजली गिरी। 1 शिक्षक समेत 2 दर्जन बच्चे झुलसे। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह का अवैध बसों के खिलाफ अभियान चलाने का निर्देश। 1 सितंबर से 15 सितंबर तक होगी कार्रवाई। मध्य प्रदेश के भिंड में 3 तस्कर गिरफ्तार। कई अवैध हथियार भी बरामद। पंजाब में सुच्चा सिंह छोटेपुर के कथित स्टिंग के लिए आम आदमी पार्टी की बनाई गई कमेटी पर सुच्चा सिंह ने खड़े किए सवाल। कहा जांच उनके पास जिन्होंने मेरे खिलाफ साजिश रची। बीजेपी के मिशन 2017 के लिए चंडीगढ़ में मीटिंग। बीजेपी नेता विजय सांपला की बीजेपी वर्करों के साथ मुलाकात। पंजाब में हैट्रिक लगाने पर हुई बात। हरियाणा के करनाल राज्य सरकार के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। फसल बीमा योजना समेत कई मुद्दों पर मनोहर लाल सरकार को घेरा। जयपुर में 31 अगस्त को होंगे छात्र संघ चुनाव। उम्मीदवारों की आखिरी लिस्ट जारी। एनएसयूआई हुई बागियों को मनाने में कामयाब। 5 दिनों तक चले हिमाचल प्रदेश का मानसून सत्र खत्म। खूब हुआ हंगामा। कुल 7 अहम बिल हुए पास। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में मेडिकल कॉलेज में लगी आग में 4 लोगों की मौत। 6 लोग हुए घायल। मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज निर्माण में उड़ाई गई थी नियमों की धज्जियां। अस्पताल में नहीं था फायर सिक्योरिटी सिस्टम। यूपी के लखीमपुर खीरी में लाखों रुपए की एम्बुलेंस डॉक्टर के घर लकड़ियां पहुंचाने के लिए कर रही है काम। अब पुलिस ने ड्राइवर को किया गिरफ्तार। 11 लाख की करेंसी से सजाया गया वडोदरा का हनुमान मंदिर। दर्शन के लिए भक्तों की लगी भीड़। पिछले साल 7 लाख की करेंसी से सजाया गया था मंदिर। यूपी के सहारनपुर में पेट्रोलिंग पर निकले चौकी इंचार्ज पर बदमाशों ने किया हमला। चाकुओं से हमला। पुलिस की पिस्टल लूटकर हुए फरार। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। एमपी के दमोह में इंसानियत शर्मसार। पत्नी की मौत पर पति और 5 दिन की बेटी को बस से उतारा। सरकार ने किया ड्राइवर का लाइसेंस और बस की परमिट रद्द।
नासिक आर्टिलरी सेंटर में फर्जी दस्तावेज बनाकर कर रहे ट्रेनिंग, 4 लोग गिरफ्तार। फर्जी कागजात बनाने वाले एक शख्स को दिल्ली से पकड़ा गया। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में 8 महीने की बच्ची की रेप के बाद हत्या, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। एमपी के छतरपुर में युवक पर दिन दहाड़े जानलेवा हमला, आरोपियों ने सरेआम लाठी डंडों से पीट कर युवक को किया अधमरा। पुलिस और लोग बने रहे तमाशबीन। राजस्थान के 12 में शादी का झांसा देकर अपहरण करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 1 महिला समेत 3 लोग गिरफ्तार। यूपी के बुलंदशहर में तेज रफ्तार कार नहर में गिरी, गाड़ी की पिछली सीट से 3 शव मिले, बाकियों की तलाश जारी। झारखंड के गढ़वा में एक शख्स ने सांप और जंगली सियारों के बीच नवजात बच्चों की जान बचाई। खेतों की झाड़ी में रो रहा था लावारिस बच्चा, रोने की आवाज सुनकर लगाई जान की बाजी। लुधियाना के न्यू कुंदनपुरी में एक अधेड़ व्यक्ति को बच्ची के साथ अश्लील हरकत करते पकड़ा गया, लोगों ने जमकर की पिटाई। एमपी के सिवानी में पेंच टाइगर रिजर्व को अच्छी खबर आई है। बाकी घटती संख्या के बीच बाघिन ने पिछले 11 सालों में 22 शावकों को दिया है जन्म। राजस्थान का गिरधरपुरा बना देश का पहला एलईडी गांव। हर गांव के हर घर में लगाई गई है एलईडी बल्ब। राज्य के ऊर्जा मंत्री पुष्पेंद्र सिंह ने बताया, ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में नई मिसाल। दिल्ली में अब एटीएम से मिलेगी दवाइयां। दिल्ली सरकार ने मोहल्ला क्लिनिक में एक एटीएम नुमा मशीन लगाई है। भारत में बिकने वाले 70% नूडल्स में नमक की मात्रा औसत से कहीं ज्यादा, जॉर्ज इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल हेल्थ की रिपोर्ट में किया गया दावा। देश का विदेशी मुद्रा भंडार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। 1.346 अरब डॉलर की बढ़ोतरी के साथ विदेशी मुद्रा भंडार 367.1 अरब डॉलर पर। कीमतें नियंत्रित करने के लिए सरकार 90,000 टन दाल का आयात करेगी, जिसमें 40,000 टन मसूर, 20,000 टन तूर दाल आयात होगा। दिन में यूके मोटर के पैदल यात्रियों के लिए बना ब्रिज अचानक गिर गया, जिसकी चपेट में कई गाड़ियां और लोग। बांग्लादेश के सुरक्षा बलों ने ढाका में हुए हमले में शामिल 3 आतंकवादियों को मार गिराया। इन आतंकियों ने एक कैफे में कई लोगों को बंधक बनाकर मार डाला था। टर्की के गाजियानटेप में हुए आत्मघाती हमले के बाद जनजीवन सामान्य होने लगा है। 20 अगस्त को एक शादी समारोह में हुआ था हमला। इटली में आए भूकंप के बाद लोग चर्चों में प्रार्थना करने पहुंचे। भूकंप के बाद से यहां के लोग डरे सहमे हैं। अमेरिका के मिसूरी में भारी बारिश और बाढ़ से हालात बेहद खराब हो गए हैं। पिछले 24 घंटे में 4 से 5 इंच बारिश हो चुकी है। बोलीविया की राजधानी ला पॉज में लगातार दूसरे दिन भी हिंसा और तनाव का माहौल रहा है। यहां खदान मजदूरों ने सड़कों पर जाम लगाया। मोल्दोवा में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर चल रहे कार्यक्रम के दौरान सैकड़ों लोग सड़कों पर देश में राजनीतिक बदलाव के लिए प्रदर्शन करते नजर आए। पुलिस को इन्हें रोकने में भारी मशक्कत करनी पड़ी। पुर्तगाल के कप्तान और स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो फिर चुने गए हैं यूरोप के बेस्ट फुटबॉलर। यूएफए ने बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर के सम्मान से नवाजा। ओलंपिक के लिए टास्क फोर्स बनाने पर जिम्नास्ट दीपा कर्माकर ने किया पीएम का शुक्रिया, कहा बेहतर होगा खिलाड़ियों का भविष्य। पूर्व हॉकी कप्तान और मेजर ध्यानचंद के बेटे अशोक ध्यानचंद ने भी पीएम की टास्क फोर्स की योजना को बताया ओलंपिक की तैयारियों के लिए उम्दा। पीएम की पहल की सराहना। रियो ओलंपिक में भारत के लिए पदक जीतने वाली खिलाड़ी पीवी सिंधु और साक्षी मलिक आज मिलेगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। शाम को होगी पीएम आवास पर मुलाकात। फ्लोरिडा में खेले गए T20 मैच के रोमांचक मुकाबले में वेस्टइंडीज ने टीम इंडिया को 1 रन से हरा दिया है। भारतीय टीम के KL राहुल ने बनाया था शतक। भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 मुकाबला आज खेला जाएगा। ये मैच भी फ्लोरिडा में ही खेला जाएगा। फ्लोरिडा में फैंस के साथ टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने बिताए खुशी के पल। कोहली, अश्विन ने फैंस के साथ खिंचवाई जमकर सेल्फी। सलमान के रियलिटी शो बिग बॉस 10 का प्रोमो रिलीज। प्रोमो में सलमान एक बार फिर से एस्ट्रोनॉट के रूप में अवतार में दिखाई दे रहे हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर बनी फाइट हंगर फाउंडेशन की गुडविल एम्बेसडर। कुपोषण के खिलाफ मुहिम से जुड़ी सोनम कपूर। फिल्म अकीरा की शूटिंग के दौरान एक्टर सोनाक्षी को कई कॉलेजों की याद आ गई। उन्होंने अपने कॉलेज के गुजारे हुए दिन को याद किया और कहा कि वो भी रैगिंग के शिकार हो चुकी है। 3 इडियट्स का सीक्वल बनाने को लेकर राजकुमार हिरानी काफी एक्साइटेड हैं। कहा कि आमिर के साथ काम करने में हमेशा मजा आता है। फिल्म राउडी राठौड़ की सीक्वल बनाना चाहते हैं संजय लीला भंसाली। सीक्वल फिल्म का नाम होगा राउडी राठौड़ 2। झारखंड में नक्सली समस्या पर बनी फिल्म
प्रत्यावर्तन हुई रिलीज। पूर्व डीजीपी राजीव कुमार हैं इस फिल्म के निर्माता। ग्लैमरस और बोल्ड इमेज से बाहर निकलना चाहती हैं एक्ट्रेस सनी लियोनी। फिल्म बेईमान लव में भी सनी ने किसिंग सीन से परहेज किया।